आदमपुर का उपचुनाव भजनलाल परिवार के साथ साथ हुड्डा परिवार के लिए भी साख का सवाल बन चुका है। भजनलाल परिवार को जहां अपने गढ़ को बचाना है, वहीं हुड्डा परिवार को अपना दबदबा दिखाना है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसे अपना चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की कमान फ्री हैंड मिलने के बाद हुड्डा परिवार की अगुवाई में आदमपुर में कांग्रेस पहला चुनाव लड़ रही है। आदमपुर को भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का गढ़ कहते हैं। इस दावे को सच साबित करने के लिए कांग्रेस को आदमपुर के चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस करनी होगी। 2009 में जयप्रकाश सिर्फ 6000 वोटों से हारे थे। उसी कैलकुलेशन के आधार पर हुड्डा परिवार ने जयप्रकाश को फिर टिकट दी है। स्थानीय दावेदारों को अनदेखा करके हुड्डा परिवार ने जयप्रकाश पर इसलिए दांव खेला है, उनको लगता है कि जयप्रकाश की नौटंकी फिर काम करेगी और वे अपने मैनेजमेंट के बलबूते पर चुनाव को नजदीक ले जाएंगे। यह तो समय ही बताएगा कि जयप्रकाश को उतारना हुड्डा परिवार को महंगा पड़ेगा या फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में हुड्डा परिवार की अग्नि परीक्षा 3 तरह से होगी। यह भी कह सकते हैं कि आदमपुर का उपचुनाव का चुनाव परिणाम हुड्डा परिवार की सियासत को तय करेगा। हुड्डा परिवार भी चक्रव्यूह में फंस गया है और चक्रव्यूह के 4 दरवाजे हैं। दरवाजा नंबर 1, हुड्डा परिवार अगर 10,000 वोटों से कम में हार को ले आता है तो उनकी साख बची रहेगी। यह कहा जाएगा कि 2019 में कुलदीप बिश्नोई 30,000 वोटों से जीते थे और हुड्डा परिवार ने इस बार बीजेपी और जेजेपी के समर्थन के बावजूद हार का जो अंतर है वो 10,000 तक समेट दिया है। इससे हुड्डा परिवार के रुतबे को इजाफा मिलेगा। दरवाजा नंबर 2, हुड्डा परिवार अगर हार जीत के अंतर को 20,000 तक ले आता है तो भी हुड्डा परिवार की मेहनत की जाएगी। हुड्डा परिवार के बढ़ते हुए जनाधार को कहा जाएगा और उसे हुड्डा परिवार की लोकप्रियता के कारण ये कहा जाएगा। दरवाजा नंबर 3, अगर जयप्रकाश 30,000 वोटों से हारते हैं तो हुड्डा परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि 30,000 वोटों से हारने का मतलब ये होगा कि आदमपुर में भूपेंद्र हुड्डा परिवार का वोट बैंक नहीं है, आदमपुर के वोटरों पर हुड्डा परिवार का असर नहीं है और हुड्डा परिवार ने गलत प्रत्याशी उतारा है। दरवाजा नंबर 4, अगर जयप्रकाश 40,000 या उससे ज्यादा वोटों से हार गए तो हुड्डा परिवार की मिट्टी पलीत हो जाएगी। हुड्डा परिवार के लिए सियासत पर सवालिया निशान लग जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि हुड्डा की अगुवाई में रोहतक, झज्जर और सोनीपत से बाहर कांग्रेस का वजूद नहीं है और हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी। भूपेंद्र हुड्डा परिवार को किसी भी सूरत में हार के अंतर को कम करना है। पहली बात तो है कि दीपेंद्र हुड्डा कोशिश ये कर रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं कि 2009 की कसर को पूरा किया जाए और आदमपुर में उलटफेर करके अपना डंका बजाए। लेकिन यह चुनाव परिणाम हासिल करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है, क्योंकि इस बार कुलदीप बिश्नोई के साथ में बीजेपी भी खड़ी है, जेजेपी भी खड़ी है। तीनों पार्टियों को पिछली बार 2019 में 1,15,000 वोट मिले थे। 1,15,000 वोटों में से अगर हम 33% कम भी कर दें तो आज की तारीख में भभुआ बिश्नोई लगभग 75 से 80,000 वोटों पर खड़े हैं। इस वोट बैंक को बराबर पर लेके आना जयप्रकाश और हुड्डा परिवार के लिए किसी भी सूरत में आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, हुड्डा परिवार इस इलेक्शन को जेपी का इलेक्शन नहीं मानकर खुद का इलेक्शन मानकर चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि आदमपुर का उपचुनाव उनके परिवार से ज़्यादा उनकी खुद की सियासत का फ्यूचर तय करेगा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा इस इलेक्शन को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाए जाने के कारण जहां स्थानीय दावेदार नाराज हो गए हैं, वहीं जयप्रकाश के पिछले कारनामे भी कांग्रेस के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। हुड्डा परिवार के लिए जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाकर मनचाहा परिणाम हासिल करना आसान नहीं है। उसके लिए उन्हें धुआंधार मैनेजमेंट करना होगा, उन्हें कहीं नए पैतरे आजमाने होंगे और आदमपुर के अंदर एक बड़ा मैसेज देना होगा। भजनलाल परिवार के खिलाफत के वोट बैंकों को एक जगह लामबंद करना होगा। ये सारे लक्ष्य आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया है। अब इसलिए हुड्डा परिवार के लिए बेचैनियां बढ़ रही हैं और वो हुड्डा परिवार चक्रव्यूह में फंस गया है। अब देखने की बात यह है कि हुड्डा परिवार इस चक्रव्यूह से कैसे निकलता है। अगर इस जीत के साथ बाहर निकलता है तो उसकी जीत का डंका बजेगा और अगर हार के साथ बड़ा मार्जिन रहा तो हुड्डा परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ौदा के अंदर हुड्डा परिवार का खुद का गढ़ था, वहाँ की जीत की पूरी शाबाशी उनको मिली।
ऐलनाबाद की हार का ठीकरा कुमारी शैलजा पर फोड़ा गया। इस बार आदमपुर की हार या जीत का सेहरा या ठीकरा सिर्फ हुड्डा परिवार के सिर पर फूटेगा। अब देखने की बात यही है कि आदमपुर से हुड्डा परिवार क्या लेकर निकलता है। क्या चक्रू से बाहर निकलकर विजेता बनता है या चक्रू में फंसकर सियासी दम तोड़ देता है।